तो देखो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये 3 5 एलिमेंट है, 1 -1 ये है। और आपको इसमें बोला गया है क्या कि जो भी आयु दे रखी है उसको क्या एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु की योगफल के रूप में व्यक्त करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसको मान लेते हैं अपन क्या मैट्रिक्स ए, क्लियर है, ए मैट्रिक्स मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है सम का या योग का क्या फॉर्मूला होता है, सममित और विषम सममित आयु का योग का फॉर्मूला होता है अपने पास। क्या कैसे व्यक्त करते हैं, a इक्वल 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये जो मैट्रिक्स है ये a प्लस a डैश, ये तो कौन सी है सममित। सममित का मतलब क्या हो गया सिमेट्रिक। और ये मैट्रिक्स कौन सी है विषम सममित आयु, यानी इसे बोलते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक आ गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, प्लस का मतलब योग हो गया या सम हो गया। तो किसी मैट्रिक्स को अपन ने सम की फॉर्म में लिख दिया, योग की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के बाद में उससे क्या प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो सममित। इसकी वैल्यू निकालने के बाद उसे क्या प्रूव करो, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। फिर दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद में आपको के पास क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, क्योंकि इसको सोल्व करते ए आना चाहिए। सही है, तो अपन बोल देंगे क्या कि हमने क्या कर दिया कि ए मैट्रिक्स है उसे कैसे लिख दिया, सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख दिया। क्लियर है। जैसे इसे अपन ने क्या माना था, क्या नाम दिया था, ये क्या है पी है, ये क्या है क्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल क्या हो सकता है पी प्लस क्यू। तो आप क्या निकाल लो, पी निकाल लो, क्यू निकाल लो, पी को प्रूव कर दो सममित, इसको प्रूव कर लो स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को ऐड कर लो और ए ले आओ। ऐसा कर सकते हैं ना। अरे इसको इससे तो इतना बड़ा अपन नहीं ला सकते, लेकिन इसको सोल्व करके ये तो ला सकते हैं। इसको सोल्व कर लो और ये ले आओ। तो देखो एक एक काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी, ए डैश की। तो ए डैश यहाँ से निकालो, ए डैश कितना हो जाएगा बताओ, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 3 5 1 -1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आप क्या निकाल लो, यहाँ पे पी निकाल लो। सबसे पहले पी निकाल लो, पी की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो क्या है 1/2, यही तो है पी की वैल्यू से माना है, पी से क्या माना अपन ने क्यू माना है। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 a प्लस a डैश हो जाएगी। तो देखो 1/2 a प्लस a डैश, या तो आप इधर अलग से निकाल लो a प्लस a डैश। a प्लस a डैश कितना हो जाएगा बताओ, देखें कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे संगत अवयव। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और ये 6 हो जाएगा और ये -2। सही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 6 -2। इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा अपने पास, या फिर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख लो 1/2 को अंदर भेज दे सभी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 3 3 -1। ये मैट्रिक्स मिल गया अपने को पी मैट्रिक्स, या फिर 1/2 a प्लस a डैश, ये मिल गया अपने को। अब इसे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखो ये होना क्या चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। सही है। तो इसे अपन प्रूव करेंगे क्या सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, या सममित का मतलब क्या होता है कि आप इसका डैश निकालो, या तो जैसे इसे p बोल रहे हैं तो ऐसे लिख लो कि p का डैश कितना होना चाहिए, p डैश इक्वल कितना होना चाहिए, p होता है इसका मतलब सिमेट्रिक है या फिर सममित आयु है वो, या फिर p के इक्वल ये है तो इसका डैश ले लो, एक ही बात है। तो कैसे लिखोगे आप 1/2 a प्लस a डैश, इसका टोटल का डैश क्या होना चाहिए 1/2 a प्लस a डैश, यही होना चाहिए क्या, समझ रहे हो बात को। 1/2 a प्लस a डैश, यही तो हुआ। टोटल का अपन ने क्या ले लिया ट्रांसपोज ले लिया, ये क्या होना चाहिए वापस से वही होना चाहिए, वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे p डैश इक्वल p लिख लो। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ से p डैश निकाल लेते हैं। तो देखो p डैश क्या हो जाएगा, p डैश का मतलब p मैट्रिक्स होना चाहिए ये रही। इसका क्या निकाल लो, डैश निकाल लो 3 3 3 -1 का डैश निकालनी है। तो कितना हो जाएगा इसका डैश निकालेंगे, तो देखो इसको चेंज कर देंगे कॉलम में 3 3, इसको करेंगे तो 3 -1। अब बताओ ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आनी चाहिए, पी डैश इक्वल पी आना चाहिए, तभी तो उसे अपन बोल सकते हैं क्या सिमेट्रिक है सममित है। तो बताओ ये पी तो आ रही है, पी मैट्रिक्स कौन सी है, यही तो है। तो वापस से वही मिल गई, इसका मतलब पी, इसका मतलब क्या हुआ पी डैश इक्वल क्या है
P है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि P क्या मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सममित अवयव है, सही है। जहाँ पे P क्या है, P है 1/2 A प्लस A डैश, कैसी मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि A प्लस A डैश ये मैट्रिक्स है ना, सममित मैट्रिक्स है, सही है। क्योंकि अपने को बोला ही है कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। तो पहले बताओ तो सही है सममित है कि नहीं है, क्लियर है। इसके बाद में देखो एक काम हो गया, ये अपन ने निकाल लिया, इसकी वैल्यू भी निकाल ली और सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। अब ये निकाल लो, इसको अपन ने क्या नाम दिया है, क्यू नाम दिया है। तो क्यू इक्वल 1/2, किसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, देखो 1/2 क्यू की वैल्यू, या फिर ऐसे लिख लो क्यू इक्वल कितना है 1/2 A माइनस A डैश है। तो A माइनस A डैश की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे A माइनस A डैश निकालो, A माइनस A डैश, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 5 माइनस 1 4 हो गया, 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, सही है। तो ये यहाँ पे रख लो 1/2 0 4 -4 0, इतना काम हो गया। अब देखो ये मैट्रिक्स है, इसे क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममिताव्य प्रूव करना है अपने को। तो देखो इसका नाम है क्यू, तो विषम सममिताव्य का मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, क्यू डैश। अगर आप इसका डैश निकालो और माइनस क्यू आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, विषम सममिताव्य स्क्यू सिमेट्रिक है। या फिर अगर मैट्रिक्स अपने पास क्या है, अक्स है, तो उसका डैश निकालने पे क्या आना चाहिए, माइनस अक्स आना चाहिए, समझ गए। ये अपने को लाना है, प्रूव करना है एक्स डैश के इक्वल माइनस एक्स होता है या फिर क्यू डैश इक्वल माइनस क्यू होता है। तो देखो यहाँ से अपन निकालते हैं, पहले तो देखो अंदर भेज दो इसको, तो कितना हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और ये 0, क्लियर है। तो ये अपने को यहाँ से क्यू की वैल्यू मिल गई क्या, 0 2 -2 0। अब इसका निकालो आप क्यू डैश, क्यू डैश जैसे निकालना तो रो को कॉलम में चेंज किया तो 0 2 आ गया, इसको चेंज किया तो -2 0 आ गया, क्लियर है। अब देखो अपने को क्या प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक करना है, इसका मतलब क्यू डैश के इक्वल माइनस क्यू आना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 0। तो अब बताओ ये मैट्रिक्स कौन सी है, क्यू वाली है क्या, क्यू वाली है। तो यही तो अपने को लाना था, क्यू डैश इक्वल माइनस का साइन आई गया बाहर और ये क्यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपने पास मैट्रिक्स क्यू है वो क्या है, क्यू इक्वल कितना है 1/2 A माइनस A डैश, कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित अवयव, प्रूव हो गया। देखो क्या हो गया, पी की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, विषम सममित अवयव या फिर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड, यही तो करना है, दोनों को ऐड करो, सोल्व करने पे ए आना चाहिए, क्लियर है। तो देखो तो यहाँ से P की वैल्यू ये आ गई थी, देखो किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, 1/2 A प्लस A डैश की और 1/2 A माइनस A डैश की, इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना। तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, P प्लस Q इक्वल, P की वैल्यू है अपने पास क्या 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, इनकी वैल्यू रख लो। इसकी वैल्यू तो क्या है, P है, तो P की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये आ गई क्या। तो आप रख सकते हो यहाँ पे 3 3 3 -1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, Q है, तो Q की वैल्यू अपने पास सही है 0 2 -2 0, ऐड करो, देखे कितना हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और -1 हो गया। तो देखो क्या करना था, इसके इक्वल क्या आना चाहिए, इसको सोल्व करने पे ए आना चाहिए, क्या ए मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो देखो ये ए मैट्रिक्स है क्या, ये वाली शुरू वाली ये रही है, तो आप इसके इक्वल क्या लिख सकते हो, ए। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ए के इक्वल क्या आ गया 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो आप लास्ट में लाइन क्या लिख सकते हो कि मैट्रिक्स ए को हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक या फिर सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में सम की फॉर्म में व्यक्त कर सकता है, सही है, व्यक्त किया जा सकता है यहाँ पे। और यही अपने को करना था, क्लियर है। तो ऐसा काम आपको करना है। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि इसे अपने को सिमेट्रिक भी प्रूव करना है, सममित भी, और इसे विषम सममित भी प्रूव करना है।
वैल्यू तो आपको निकालनी है, लेकिन ये 2 काम और एक्स्ट्रा करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसे आप सेम कर लोगे सारे क्वेश्चंस। इसके बाद में बताओ क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्या बोला इसने, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। इसका मतलब क्या दे रखा आपको, ए और बी कोई भी 2 मैट्रिक्स है, वो कैसी है, सममित। सममित का मतलब सिमेट्रिक है। तो बताओ सममित का मतलब क्या हो गया, क्या समझते हैं अपन सममित से, सिमेट्रिक से क्या समझते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ से अपन यह समझ सकते हैं कि ये अपने को दे रखा है यहाँ पे पहले से ही, क्या दे रखा है कि ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सममित है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। सेम सिमिलर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही दे रखी है, ए और बी क्या दे रखी है, सिमेट्रिक दे रखी है, सममित भी दे रखी है। समझ गए यहाँ तक? इसके बाद में क्या बोला अपने को, तो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, इनमें से ऑप्शन अपने को बताना है क्या होगा, ए बी माइनस बी ए। इसको सॉल्व करने पे कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, ये बताना अपने को। क्लियर है? तो देखो कैसे बताएंगे अपन ये। तो देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, ये दे रखा है डेस ट्रांसपोज दे रखा है, यानी अपन यहाँ पे ट्रांसपोज का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकता है, चेक कर सकता है। सही है, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ट्रांसपोज का यूज करेंगे अपन यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अपन कर लेते हैं एक बार इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेते हैं। सही है, पूरे का ट्रांसपोज, टोटल का ट्रांसपोज ले लिया, होल ट्रांसपोज। तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई है क्या, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है बताओ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे ओपन होता है। अलग अलग के डेस लग जाता है, तो सेम सिमिलर क्या हो जाएगा, इसके लग जाएगा, मतलब ए बी होल ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए होल ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब देखो, अब अगर अपने पास 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उसका होल ट्रांसपोज है, तो बताओ कैसे ओपन होता है। यहाँ पे बस ध्यान रखने की बात है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो बी पहले आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसका डेस इसका डेस। समझ गए? इस प्रकार से ओपन होता है अगर मल्टीप्लाई में है तो देखो बताओ ये तो कैसे होगा, बी डेस आ जाएगा, ए डेस आ जाएगा, माइनस ये कैसे होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए डेस बी डेस। इतना काम हो गया। अब देखो अपने को दे रखा भी तो है कि ए डेस के इक्वल आप क्या ले सकते हो, ए दे रखा है अपने को, बी डेस के इक्वल क्या, बी। ये अपने को पहले से दे रखा है, तो आप रख लो यहाँ पे ए डेस है ना, बी डेस की जगह रखो आप बी रख लिया, और ए डेस की जगह ए रख लिया, माइनस इसकी जगह ए और इसकी जगह। कितना क्लियर है काम, ये मिल गया अपने को इसकी इक्वल। अब देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस ले लिया कॉमन, तो कितना आ गया अपने पास बताओ। यहाँ पे पहले आ जाएगा ए बी, फिर माइनस क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा क्या। क्लियर है? अब बताओ, देखे अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लिया था, वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब बताओ कौन सी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव। हो गया प्रूफ कि अपन यही तो जानते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसका डेस लो तो माइनस अगर आपके पास आ जाए पी डेस इक्वल माइनस पी आ जाए, इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित अवयव। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, डेस निकाल लिया, माइनस वापस वो मैट्रिक्स आ रही है। सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ये। क्लियर है? तो आप उतार लो इसे। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ए प्लस ए डेस इक्वल आई, देन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को।
सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में मैट्रिक्स दे रखी है अपने को बोला है a प्लस ए डैश इक्वल कितना है आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है, तत्समक अवयव। तो आपको बताना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए निकाल लो, ए डैश निकाल लो। तो ए डैश यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा बताओ, कोस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, चेंज कर दिया कॉलम्स में। तो यहाँ से कर लो ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश ए मैट्रिक्स अपने पास कोस माइनस साइन कोस प्लस क्या हो जाएगा कोस साइन माइनस साइन कोस इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के लोगे बताओ, 2 क्रॉस 2 के ले लेंगे, जिनका इनका जितना ऑर्डर है वो इसका ले लेंगे। तो 1 0 0 1। कोस और कोस कितना हो गया, 2 कोस अल्फा हो गया, एंगल सेम है ना, कोस अल्फा तो 2 कोस अल्फा हो गया। यहाँ से क्या हो गया माइनस साइन 0 हो गया, साइन और साइन 0 हो गया, माइनस है ना यहाँ पे, कोस और कोस 2 कोस अल्फा हो गया। इक्वल कितना हो गया 1 0 0 1। बताओ क्या करें अब क्या करें, इक्वल मैट्रिक्स सही है, अरे समान अवयव हो गए ना, दोनों ऑर्डर भी सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, संगत अवयव। तो 2 कोस अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 1, 2 को इधर ले आओ तो कोस अल्फा इक्वल कितना हो गया 1/2। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, कोस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है 1/2 का मतलब 60 का मतलब, तो ये आंसर हो जाएगा।